हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। 21 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। एक धनराशि जब 14.5% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है और 6 वर्षों के बाद साधारण ब्याज पर 13,464 रुपये हो जाती है तो निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी पी फाइंड आउट करना है। तो देखिए एस आई बराबर आपका होता है RT%। तो आर आपका दिया हुआ है 14.5 इंटू टी दिया हुआ आपका 6। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 87.0% आएगा, जीरो कट जाएगा तो 87%। ठीक है, तो हमें निकालना एक मान जो दिया हुआ है उसका किसका मान दिया हुआ है, विसर्धन का। तो 187% इजकल टू जो हो गया 13,464। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, दी गई राशि। ठीक है, निवेश की गई राशि निकालना यानी 100% इजकल टू 13,464 बटा 187 इंटू 100। ठीक है, ये आपका 72 से कट जाएगा तो 7200। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद इतना रुपये ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर आपका होता है RT%। ठीक है, तो 12 इंटू 5 यानी 60% इतना ब्याज प्राप्त होता है। ध्यान से देखिएगा, यानी 4140 ये आपका आ गया 60% का मान। ठीक है, फाइंड आउट करना दी गई निवेश की गई राशि यानी 100% इसकल टू 414060 इंटू 100। 10 से 10 गया, ये आपका 5 बार में गया और ये आपका 3 बार में गया और 3 से ये आपका 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 आठी 24। इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 और 8 बचे 40 का 0, हाथ में 4 तेरह 55 65 और 4 69 यानी 6900। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। श्रीमती आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1,000 रुपये उधार लेती है। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। तो 1,000 उधार लेती है 5% रेट पर और 4 वर्ष के लिए बटा 100। ये आपका SI फाइंड आउट होगा, इससे 00 से 00 जाएगा और ये आपका 200 हो जाएगा, यानी SI 200 हो गया। लेकिन उसे कितना भुगतान करना होगा, तो कितना भुगतान करना होगा, 1,000 रुपये जो उधार लिया था उस पर 200 रुपये का ब्याज यानी टोटल जो होगा और 1200 रुपये का भुगतान करना होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 में कह रहा है कि यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर आपका होता है RT%। तो आर आपका दिया हुआ है 4.5 इंटू टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए यानी 9.0%। 0% जीरो कट जाएगा यानी 9%। तो अमाउंट यानी मिश्रण कितना होगा 109% और यही फाइंड आउट करना है। यहाँ 37,000 जो जमा करती है ये 100% का मान दिया हुआ आपका। ठीक है, ये मूलधन दिया हुआ है तो 100% इजकल टू 37,000। ठीक है, 100% इजकल टू 37,000 और 109% यानी अमाउंट निकालना है। तो 37,000 बटा 100 गुने 109। ठीक है, 109 तो 20 कट जाएगा यानी 370 इंटू क्या हो जाएगा 109। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 370 है, ये 109 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 9। ठीक है, तो ये 7370 और 00 प्लस 0 9 7 63 3 हाथ में 6 और 9 3 27 27 और 6 आपका हो गया 33। ठीक है, 0 3। ठीक है, 3 7 3 10 और एक हाथ में 4 यानी 40330। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि भावना ने 26 मार्च 2018, पहले टाइम फाइंड आउट करेंगे, 26 मार्च 2018 से उसी वर्ष 7 जून 2018 तक ऋण चुका दिया। ठीक है, तो टोटल दिन कितने हो गए, तो मार्च में आपका 5 दिन हो गया, अप्रैल 30 दिन हो गया, मई 31 हो गया और जून का 7 दिन हो गया। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 73 डेज। तो 4500 की राशि पी, इस पर 15% ब्याज और 15% रेट और 73 डेज बटा 365 टोटल डेज 1900, 00 से 00 और 73 से ये 5 बार में और 5 से ये 9 बार में, तो 15 नमा 135 आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। तो देखिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा 4500 और प्लस SI के रूप में 135। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट जो हो जाएगा मिश्रधन जो हो जाएगा 3 5 3 6 और 4 यानी 4635। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।